इंदौर नगर निगम में भ्रष्टाचार का एक और बड़ा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने सहायक राजस्व अधिकारी यानी कि एआरओ जितेंद्र कुमार पांडे के ठिकानों पर सुबह सुबह तगड़ी दबिश दी है। 31 साल की सरकारी नौकरी और काली कमाई का ऐसा अंबार जिसे देखकर लोकायुक्त की टीम भी दंग रह गई। नमस्कार, मैं हूं प्राची अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है एमपी तक। इंदौर एआरओ जितेंद्र कुमार पांडे की 31 साल की नौकरी में जितनी तनख्वाह नहीं मिली, उन्होंने उससे 3 गुना ज्यादा का बैंक बैलेंस बना डाला। लोकायुक्त की शुरुआती जांच में जितेंद्र को 31 साल में कुल 80 लाख रुपए का वेतन मिला, लेकिन जब लोकायुक्त ने हिसाब लगाया तो कुल संपत्ति और खर्च 2 करोड़ 53 लाख रुपए से भी ज्यादा निकला। यानी आय से सीधे 1 करोड़ 73 लाख यानी 216% अधिक। लोकायुक्त के 2 ठिकानों पर एक साथ सर्चिंग शुरू कर दी तो पता चला कि जितेंद्र की पत्नी के नाम पर एक आलीशान इमारत खड़ी कर रखी है, जिस पर करीब 20 लाख रुपए खर्च किए गए। यही नहीं, पत्नी के नाम पर वो एक हॉस्टल भी चला रहा था, जिसका निर्माण और लागत करीब 90 लाख रुपए आंकी जा रही है। इसके अलावा पत्नी, बेटे, बेटी के साथ लग्जरी गाड़ियां भी उसने कई खरीद कर रखी हैं। 14 लाख रुपए का हिसाब किताब अभी तक नहीं मिला है। अब अधिकारी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। महानिदेशक लोकायुक्त महोदय श्री योगेश देशमुख सर द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने हेतु हमें निर्देश प्राप्त हुए थे, जिस अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त इंदौर डॉक्टर राजेश व्यास सर को, जिसमें नगर निगम इंदौर में पदस्थ एआरओ इनके द्वारा श्री जितेंद्र पांडे इनके द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है, जिसका सत्यापन करवाया गया। जिस शिकायत का सत्यापन में पाया गया कि आनंद नगर एक्सटेंशन में 2000 स्क्वायर फीट भूखंड पर इनके द्वारा G+2 पे निर्माण किया गया है, जिसके अलावा गजाधर नगर में भी इनके द्वारा एक छात्रावास संचालित किया जा रहा है। इस प्रकार से इनकी जो संपत्तियां हैं, इनकी कुल कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। जो इनको 30 वर्ष के सेवा काल में जो वेतन प्राप्त हुआ है वो लगभग 80 लाख के आसपास अनुमानित है। इस तुलना में जो इनकी जो संपत्ति है वैध आय की तुलना में लगभग 216% अधिक पाई गई है। इस कारण से इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर सर्च वारंट न्यायालय से जारी करवाकर आज सुबह 6 बजे से छापा कार्रवाई जारी है। छापा कार्रवाई के दौरान कुछ विक्रय पत्र, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज के विक्रय के पत्र प्राप्त हुए हैं तथा सोना और कैश भी हमें प्राप्त हुआ है। सोने की तौल और गणना भी की जा रही है, उसके वैल्यूएशन के बाद आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। बैंक अकाउंट्स की कुछ डिटेल्स मिली है। इनकी वाइफ के नाम से भी 2 खाते हैं, इनके नाम से भी 2 खाते जो इन्होंने स्वयं बताए हैं। बाकी हम पैन कार्ड और बैंकों को पत्र जारी करके अन्य बैंक खातों और लॉकरों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही हमें जानकारी प्राप्त होती है हम सभी को भी फ्रीज कर पाए। और कोई संपत्ति इनकी इंदौर में ही इनकी संपत्ति, काफी साल से इंदौर में ही रह रहे हैं। इंदौर में इनकी संपत्ति है। दस्तावेज विक्रय दस्तावेज मिले हैं संपत्ति के, उनका वेरिफिकेशन करवाया गया। एक दस्तावेज मिला है एग्रीकल्चरल लैंड का, उसकी अभी वेरिफिकेशन करवाया। ये नगर निगम में विगत 30-31 साल से पदस्थ है। फिलहाल लोकायुक्त की सर्चिंग जारी है। भ्रष्टाचार के इस खेल में अब तक 1.53 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन लोकायुक्त पुलिस की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। जब दस्तावेजों की गहन पड़ताल की जा रही है और आंकड़ा कितने आगे तक बढ़ेगा, इस पर अभी सभी की नजर टिकी हुई है। इंदौर से खबर हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने आप तक पहुंचाई है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एमपी तक।